बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। यानी कैपेसिटर्स को हम सीरीज़ में किस तरह से कनेक्ट करते हैं और उसमें क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है क्या। सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में कैपेसिटर्स को साइड बाय साइड कनेक्ट किया जाता है। यानी एक कैपेसिटर की जो प्लेट है उसको पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया जाएगा और दूसरी जो कैपेसिटर्स की दूसरी साइड है, यानी साइड बाय साइड कनेक्ट करने का मतलब ये है कि कैपेसिटर की एक साइड को पॉजिटिव के साथ और कैपेसिटर्स की दूसरी साइड को नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया जाएगा। वो किस तरह, ज़रा यहाँ पे गौर करें। ये एक कैपेसिटर है, जिसकी कैपेसिटेंस C1 है। ये दूसरे कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C2 है। ये तीसरे कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C3 है। सीरीज कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में आप पॉजिटिव जो टर्मिनल ऑफ द बैटरी है वो C3 के एक साइड पे लगा देंगे और जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है वो C1 के एक साइड के ऊपर, एक एंड के ऊपर लगा देंगे। तो इस वजह से इसको साइड बाय साइड कहा जाता है। अगर आपको याद हो तो हमने पैरेलल कैपेसिटर्स में हर एक कैपेसिटर को अलग अलग वोल्टेज यानी हमने प्रोवाइड की थी, तभी हमने पैरेलल उसको कनेक्ट किया था। तो इसमें जो वोल्टेज है यानी जो बैटरी है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको साइड बाय साइड कनेक्ट किया जाता है। यानी एक कैपेसिटर की एक साइड और दूसरी कैपेसिटर की दूसरी साइड। इस वजह से हम कहते हैं कि दीज कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड साइड बाय साइड। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो चार्ज को स्टोर करने का तरीका यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे जब हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के साथ इस C3 को कनेक्ट किया तो ज़ाहिर है यहाँ पे इस साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो दूसरी साइड है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज कैसे आएगा। वहाँ पे नेगेटिव चार्ज इस वजह ऐसे आएगा कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का फिनोमेना पढ़ा है, उसमें ये होता है कि आप जो पॉजिटिव चार्ज है अपने नियर जो साइड है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करता है और जो उसकी फार एंड है वहाँ पे लाइक चार्ज इंड्यूस करता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव यानी पॉजिटिव जो है ये हमारा जो लाइक चार्ज है, ये अनलाइक चार्ज नियर एंड पे इसने इंड्यूस किया और पॉजिटिव जो हमारा यहाँ पे दूसरा फार एंड है वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो गया। अब इसी तरह से C1 पे आए, C1 पे नेगेटिव हमने पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ था तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज अपने यहाँ जो नियर एंड है वहाँ पे अपोजिट चार्ज यानी अनलाइक चार्ज इंड्यूस करवाएगा, यानी नेगेटिव का पॉजिटिव। और जो फार एंड है, फार एंड इस C2 की ये वाली प्लेट बनती है, यहाँ पे लाइक चार्ज आ जाएगा यानी नेगेटिव और नेगेटिव। तो यहाँ से हम देखें, यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसने यहाँ पे पॉजिटिव अपना जो था वो चार्ज इंड्यूस कराया था और इस नेगेटिव चार्ज ने लाइक चार्ज यहाँ पे इस प्लेट के ऊपर अपना लाइक चार्ज इंड्यूस करा दिया है। तो इस तरह से चार्जेस जो हैं वो C1, C2 और C3 के अंदर स्टोर हो जाते हैं। तो यहाँ से हमें एक बात समझ आई कि हर जो कैपेसिटर है उसके ऊपर सेम चार्ज होगा। उसकी वजह क्योंकि जो बैटरी कनेक्ट की हुई है वो उतना ही, यानी जितना चार्ज पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होगा। जितना नेगेटिव चार्ज इस प्लेट के ऊपर इंड्यूस होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज C2 की इस प्लेट के ऊपर इंड्यूस होगा। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आपने पोटेंशियल प्रोवाइड किया है उतना ही अनलाइक चार्ज यानी अपोजिट चार्ज C3 की दूसरी प्लेट के ऊपर इंड्यूस होगा। और अगर यहाँ पे आप देखें नेगेटिव पोटेंशियल के ऊपर, तो यहाँ पे आपने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया C1 की इस प्लेट के ऊपर, तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज जितना आपने यहाँ प्रोड्यूस किया उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे C1 की दूसरी प्लेट के ऊपर इंड्यूस होगा और उतना ही नेगेटिव चार्ज C2 की उसके ऊपर, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का जो प्रोसेस है उस वजह से यहाँ पे उतना ही चार्ज इंड्यूस होगा। तो यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि जो चार्ज है कैपेसिटर के ऊपर C1, C2, C3 के ऊपर वो एक जितना चार्ज ही स्टोर होगा। डेट इज Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q3 इज इक्वल टू Q।
हम उसको ओवरऑल चार्ज जो है वो कह देते हैं कि वो उसमें क्यू चार्ज जो है वो स्टोर हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ डिफरेंट होगी वो होगी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल ड्रॉप। क्यों डिफरेंट होगा? क्योंकि हर एक जो कैपेसिटेंस है उसकी कैपेसिटेंस डिफरेंट है। अगर कैपेसिटेंस एक जैसी होती तो फिर हम C1 C2 C3 क्यों कहते? बेसिकली C1 C2 C3 ये तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर है ना, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज है। तो C1 C2 C3 कैपेसिटेंस हर एक की डिफरेंट है, इस वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस ईच जो कैपेसिटेंस है वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ से हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर की वैल्यू निकालेंगे। तो बैटरी जो है ना वो अपने पोटेंशियल को डिवाइड कर देती है हर एक कैपेसिटर के अलॉन्ग। तो V इज इक्वल टू V1, V1 कौन सा पोटेंशियल होगा अक्रॉस कैपेसिटर C1, ठीक है, और V2 अक्रॉस C2, ठीक है। V1 जो है ना ये C1 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये C2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और ये C3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ Q इज इक्वल टू CV, तो अगर यहाँ से मुझे V की वैल्यू निकालनी हो तो Q/C जो है ये मेरे पास आता है, ठीक है। Q/C इज इक्वल टू V। अगर आप यहाँ से V1 निकालना चाहेंगे तो फिर चार्ज तो चूँकि सेम है, चार्ज तो जगह तो Q लिखेंगे और हम यहाँ पे लिखेंगे C1। इसी तरह अगर आप यहाँ से V2 निकालना चाहते हैं तो हमारे पास V2 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह V3 इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C3 यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ये वाली इक्वेशन है। Q आप इस सारों में से कॉमन ले सकते हैं, ये हमने कॉमन ले लिया, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 आ जाएगा। ये Q जो है ये दूसरी साइड पे डिवाइड होगा। अब आप जानते हैं Q इज इक्वल टू CV होता है, कैपेसिटेंस का फार्मूला है। जबकि यहाँ पे अगर आप देखें तो Q अगर मैं यहाँ से V को दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो Q/V इज इक्वल टू क्या होगा? C। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है V/Q, यानी अगर V ऊपर हो और Q नीचे हो तो दोनों साइडों पे हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, इसको उल्टा देते हैं। तो V/Q इज इक्वल टू, तो जाहिर सी बात है अब यहाँ पे जो C है, ठीक है, उसको भी हम 1/C करना पड़ेगा क्योंकि दूसरी साइड पे भी हमने रेसिप्रोकल लिया है। तो V/Q जो है वो हमारा क्या आ रहा है? 1/C, यानी V/Q की जगह हम 1/C लिखेंगे और 1/C ये जो होगा ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस गिव द सेम इफेक्ट एज द ऑल ऑफ द कैपेसिटेंस कनेक्टेड इन द सर्किट। यानी अगर आपने इन तीनों कैपेसिटेंस की जगह आपने कोई तीनों कैपेसिटेंस की जगह एक ही कैपेसिटेंस निकालनी है, लगानी है उस इन तीनों की जगह, तो उसे आप इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस कहते हैं। तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने प्रोसेस किया V/Q। तो यहाँ से हमारे पास आएगा इस V/Q की जगह 1/C इक्विवेलेंट, ये V/Q हमारे पास 1/C है, लेकिन हम चूँकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल रहे हैं तो C इक्विवेलेंट लिखेंगे इज इक्वल टू ये 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। सेम इसी तरह जिस तरह पैरेलल कैपेसिटर्स में हमने पढ़ा था कि अगर अप टू n कैपेसिटर्स हमारे पास आ जाएं तो वो उस 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस अप टू 1/Cn। तो इस तरह से हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को इस फार्मूला की मदद से निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच।